कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग का 9 चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और स्वतंत्र। ठीक है, तो पहले जो मुख्यमंत्री थे, आप बताइए कि कौन थे सबसे पहले मुख्यमंत्री। तो भारत का जो प्रथम मुख्यमंत्री था वो बाबूलाल मरांडी था, और वो जो था भारतीय जनता पार्टी से था, मतलब बीजेपी से था। ठीक है, और अभी तक जो है झारखंड में 6 जो है मतलब कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें बाबूलाल मरांडी जो थे भाजपा से थे और ये एक ही बार बने हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन मुंडा जो है 3 बार बने हैं, और शिबू सोरेन ये भी 3 बार बने हैं। मधु कोड़ा ये निर्दलीय से था, ये 1 बार बना है। हेमंत सोरेन झामू से है, तो ये अब की बार मिला के ये भी 3 बार बन गए। और रघुवर दास जो है ये भाजपा से है थे। ठीक है, तो ये भी एक ही बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। तो झारखंड का मुख्यमंत्री जो था तीसरा वो कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन हो जाएगा। ठीक है, पहला जो था ये बाबूलाल मरांडी था, दूसरा जो था अर्जुन मुंडा था, तीसरा जो था आपका शिबू सोरेन था, चौथा जो था मधु कोड़ा था, फिर पांचवा हेमंत सोरेन थे, फिर उसके बाद रघुवर दास था। ठीक है, तो ये 6 लोग जो है मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्तेराजी, बिरसा मुंडा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो हट गया, बिरसा मुंडा हट गया और आपका द्रौपदी मुर्मू भी हट गई। ठीक है ना, क्योंकि ये 2013 में तो नहीं थी। तो कौन हमारा रह गया? हमारा आंसर सैयद अहमद हो जाएगा। ठीक है, सैयद अहमद हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है? 7.38%, और 25.7070% और 35%, 40%। तो देखिए ग्रेफाइट का जो प्रतिशत यानी जो हिस्सा है ये आपका 35% है। कितना है? 35% है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए ये जो है ग्रेफाइट जो है रहता है, ये आक्रियन युग के निस चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो रासायनिक रूप से ये कार्बन और सिलिका एवं सिलिकेट से बना हुआ रहता है। ठीक है, जो कि पलामू क्षेत्र में आपका अधिकतर पाया जाता है। पलामू क्षेत्र जो है ना, ये इसका संवैधानिक भंडार है, सबसे ज़्यादा जो है इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? कितना है बताइए। तो अगर हम देखें तो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्रफल जो है ये आपका 3,533 से 3,000 देखिए 533 किलोमीटर है, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है 4.43% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो नियर अबाउट हम आंसर डी मान सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब्रहक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? सोनार और लातेहार, दुमका और सोनार, और पूर्णा और चितनकिया, और इसरी और गवानी। तो क्या हो जाएगा? ये आपका अब्रहक का उत्पादन इसरी और गवानी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब्रहक उत्पादन में झारखंड का विश्व में पहला स्थान है, याद रखिएगा। और ये इसरी और गवानी कौन सा? गिरिडीह जिला में है। नेक्स्ट है, बसंतराय झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू जिला, गोड्डा, बोकारो, लातेहार। बसंतराय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है बाबा, तो ये देखिए गोड्डा जिला में है ना। ये राजा बसंतराय द्वारा बनाया गया था ये जगह, इसलिए इसका नाम बसंतराय पड़ गया था। यहाँ पे 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा टैंक भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल वजीफा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? 3,000 रुपया प्रतिमा, 6,000 रुपया प्रतिमा, 4,000 प्रतिमा, और सभी। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 3,000 से लेके 6,000 प्रतिमा हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इससे 6,000, 3,000 और 6,000 दिया जाता है, जबकि यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, जबकि 4,000 नहीं होता है ना, इसलिए आंसर ए बी। आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? चिकबराइक, मालपहाड़िया, बिरोड़ और असुर। तो चिकबराइक जो रहता है ये अच्छा बुनकर में सम्मिलित होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों की किस रैंकिंग में शामिल है? दूसरा, छठा, पांचवा या आपका 10वां? तो कौन सा होगा? याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका छठा स्थान रहेगा, छठा स्थान है, हाँ छठा स्थान है। ठीक है। पहला मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, निम्नलिखित त्योहारों में से किस में ऐसा होता है? भक्ता पर्व, सोहराई, आलोक और जटिया। तो ये कौन सा पर्व है? तो पशुओं का जो पर्व होता है ना वो सोहराई पर्व होता है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। जिसमें पशु की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है गढ़वा जिला को विभाजित किया गया है, जिसमें दो उप विभाजन का नाम क्या है? चकलुआ और गुरुबंद, धालबूम और घाटशिला, पोटका और पथमदा और गढ़वा और नगर उटारी। तो गढ़वा जिला से एक तो गढ़वा बन गया, दूसरा नगर उटारी। ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मतलब सेकंड हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, गढ़वा और नगर उटारी। ऐसे इसका 3 उपविभाजन है। ठीक है। उपविभाजन मतलब अनुमंडल होता ये। ठीक है। उपविभाजन मतलब ये अनुमंडल हो गया। तो जैसे गढ़वा हो गया, नगर उटारी हो गया तथा रंगा हो गया। तो गढ़वा, नगर उटारी तथा रंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुर, और देखिए दो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? गढ़वा तथा भवनाथपुर है, गढ़वा तथा भवनाथपुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी है? गोड्डा, सिंहभूम, पलामू, रांची। तो इसका आंसर क्या होगा? असुर जो है ना ये एक झारखंड का आदिम जनजाति में आता है। ठीक है। जैसे कि 32 जनजातियां हैं, तो 32 जनजाति में 8 जो होता है आदिम जनजाति में आता है। इसी तरह से असुर जो है ये झारखंड का आदिम जनजाति में आता है ना। और ये जो है पलामू में है, गुमला में है, लोहरदगा में है, और धनबाद में भी है, धनबाद में भी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर पलामू कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। क्योंकि सिंहभूम में नहीं, हाँ ये सिंहभूम में भी है, सिंहभूम में भी है। ठीक है। सिंहभूम में भी है, पलामू में भी है। तो यहाँ पे रांची और गोड्डा में नहीं है, रांची गोड्डा में नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे आंसर दिया हुआ नहीं है। ठीक है। तो हम पलामू कर सकते हैं, पलामू कर सकते हैं। इसका जो सर्वोच्च देवता जो रहता है ना सिंहबोगा होता है, यानी सूर्य देवता होता है। ठीक है। कौन होता है? सूर्य होता है। इसका जो जनजाति का जो युवा गृह होता है ना ये गीती ओरा होता है, क्योंकि युवा गृह से क्वेश्चन आता है, तो गीती ओरा। ठीक है। गीती ओरा कहलाता है इसका युवा गृह। युवा गृह मतलब जहाँ पे लड़की और लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती है ना, तो वहाँ पे सिर्फ इन्हीं जनजातियों का होता है। इसको हम लोग गीती ओरा कहते हैं। इसका सर्वोच्च देवता कौन है? सिंहबोगा है ना। तो आंसर हम लोग सी कर सकते हैं, पलामू कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची। तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में है। तो टाटा नगर जो है हम लोग जमशेदपुर को जानते हैं। यहाँ पे टिस्को की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। किस कब हुआ था? जो कि टाटा स्वर्णरेखा और खरखई नदी के संगम में हुआ था। साक्षी गांव था, याद रखिएगा साक्षी गांव था, है ना। नेक्स्ट झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूरब में जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है। पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या हो जाएगा? पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर में क्या होगा? उत्तर में बिहार है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण उड़ीसा है। तो उत्तर बिहार हो गया, उत्तर बिहार हो गया, दक्षिण उड़ीसा हो गया। पश्चिम में अब पूरब में क्या है? बंगाल है। पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ठीक है। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो बोल रहा है आपका उत्तर में बिहार है,
उत्तर में बिहार है, और दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा है। पूरब में क्या है? पूरब में पश्चिम बंगाल है, मतलब वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और पूरब में क्या हो जाए, पश्चिम में क्या हो जाएगा? पश्चिम में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।